वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक, वो आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपसे दूर क्यों भाग रहा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं और जो आपके माइंड में 24/7 चलता है, वो इंसान आपसे दूर क्यों भाग रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमली से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो इंसान आपसे दूर क्यों भाग रहा है। लेट्स सी, वो इंसान आपसे दूर क्यों भाग रहा है। सबसे पहले रीजन देखते हैं, इस इंसान क्या वजह है, क्या रीजन है। ठीक है, थर्ड पार्टी है, कौन है, आउटसाइड इंटरफेयर है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। मैं शफल कर रही हूँ। ये इंसान बहुत स्लो है। ठीक है, अगर आ भी रहा है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, या आपकी तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको यही लगता है ये आपसे दूर भाग रहा है। यहाँ पर एक नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि डिस्टेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि डिस्कनेक्ट एनर्जी। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो नाइट होता है, इसको ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप इस इंसान के माइंडसेट को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, इसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। तो आपको यही लग रहा है कि ये इंसान आपसे दूर भाग रहा है, मतलब कि ये इंसान आपसे डिस्टेंस बना रहा है। आपको इस टाइप की चीजें ही फील हो रही हैं, आपको यही सब फील हो रहा है। आपको ऐसा ही लग रहा है कि ये इंसान आपसे एक डिस्टेंस बना रहा है, दूर भाग रहा है, क्योंकि ना आता हुआ दिख रहा है, ना इसके एक्शन है। लेट्स सी, ये इंसान आपसे क्यों दूर भाग रहा है, इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, रीजन क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है ये दूर नहीं भाग रहा, बहुत स्लो है। ठीक है, ये आपको आता हुआ भी नजर नहीं आ रहा, आप इसके माइंडसेट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको आपको स्टॉकिंग से, या जब भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कहीं से भी, आपको ऐसा लगता है ये इंसान अपनी लाइफ में खुश है। ठीक है, बहुत क्लियर है, एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है। इसकी पिक्चर्स देखकर, इसकी आउटिंग देखकर, या इसकी लाइफ की कोई भी चीज, किसी से आपको कुछ पता चल रहा है, या आप कोई सोशल मीडिया साइट पे आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसकी लाइफ में कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है काफी ज्यादा साइलेंट रहता है, आप सीक्रेटली इसकी स्टॉकिंग करते हैं, आप सीक्रेटली आप जानने की कोशिश कर रहे हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, इस कनेक्शन का बर्डन, इस कनेक्शन का स्ट्रेस आपको लग रहा है सिर्फ आप उठा रहे हैं। इस इंसान को क्या चाहिए, इस इंसान इस रिश्ते से चाहता है क्या, ये क्यों आपसे इतना डिस्टेंस बनाता है, आप समझ नहीं पाते ये क्या सीक्रेट है, मतलब कि ये क्या यहाँ पर एक मिस्ट्री है। इंटरनेट से मिले हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इस इंसान के बारे में जानते नहीं है, जानना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा एक मिस्टीरियस काइंड इसका नेचर है, एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन है, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लोली अप्रोच करता है, काफी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, बहुत अट्रैक्ट करता है आपको, जैसे कि बहुत ज्यादा एक आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप होता रहता है, आप इससे अपना ध्यान नहीं हटा सकते। आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंटरेस्ट, और आपको एक इंटरेस्ट आपका बनता रहता है इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ आप इंटरेस्टेड रहते ही रहते हैं। ठीक है, लियो की एनर्जी यहाँ पर। आपको मैरिज मटेरियल लगता है ये इंसान। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में सारी हैप्पीनेस है, सब कुछ सेटल है, आपकी अकॉर्डिंगली इसकी लाइफ सेटल डाउन है, क्योंकि आप दूर बैठकर देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अच्छी अर्निंग सोर्सेस है, अच्छी लाइफ है, फैमिली है, अच्छा अच्छा सब कुछ करता है, तो लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है इंसान अपनी लाइफ को सेट करके बैठा हुआ है, जिसको आप, तो ये आपको आपसे भाग क्यों रहा है, आपको कोई खास रीजन नहीं मिलता है कि अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में, इश्यूज में फंसा हुआ है। आप इसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप इसके साथ एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक प्रोटेक्टिव कनेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं एक प्रोटेक्टिव कनेक्शन हो ये। ठीक है, आप प्रोटेक्ट फील करें इसके ऑरा में आकर, जो कि आपको बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप वो प्रोटेक्शन देने को तैयार हैं, आप वो प्रोमिस, आप वो चीजें करने को तैयार है, ना कि ये इंसान जैसे कि एक्सेप्टेंस में नहीं है, या ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा ओपन टॉक नहीं करता, आपके साथ ओपन डिस्कशन पे नहीं है। ठीक है, जो भी इंसान है, जिस इंसान से आप कनेक्टेड है, इंसान ओपन डिस्कशन पे नहीं है। ठीक है, ओके। आपको इस इंसान से डिफेंसिव एनर्जी मिलती है, आपको लगता है अपनी मर्जी से कनेक्ट होता है, इसका दिल करता है तो ये आपके साथ कांटेक्ट में आता है, अदरवाइज डिफेंसिव रहता है। आप
इसके साथ जो प्रोटेक्शन फील करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की तरह इस कनेक्शन को सिक्योर करके बैठे हुए हैं, आप एम्प्रेस की तरह इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके पर्सन से कोई एक मतलब क्या होता ना, आपके पार्टनर की तरफ से आपके पर्सन की तरफ से आपको वो एक रिलायबल एक स्टेबिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे टावर मोमेंट है, आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मतलब कि किसी जगह को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एक ट्रांजिशन है आपके पर्सन के अंदर, ये बहुत ज्यादा फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो रहा, ये इंटरनली हो रहा है। शायद ये इंसान इसलिए बहुत स्लो है, इसलिए आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहा, इसका सेल्फ बदल रहा है, इसके अंदर एक इमेच्योर इंसान से ये मेच्योर हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके पार्टनर को आप तक पहुंचने के लिए, आपके लेवल तक आने के लिए बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत सारे आपके पर्सन को देखिए आपकी वैल्यू और वर्थ पता होनी चाहिए। आप किसी चीज को परचेज कब करते हैं, आप ब्रांडेड चीज को आपको पता होगा ये इस ब्रांड की है, इसकी ये वर्थ है, तब आप उसको उतने अमाउंट देने के लिए रेडी होते हैं उस चीज को परचेज करने के लिए। तो ऐसे ही ये इंसान अभी आपकी वैल्यू नहीं जानता, ठीक है। डिवाइन आपको इसीलिए इस इंसान को देने नहीं दे रहे, ठीक है। ये इंसान आपसे नहीं भाग रहा, ये अपने आप से भाग रहा है। इसको अपने आप को बदलने की जरूरत है, इसके सेल्फ में चेंजेस आने की जरूरत है। आपके पर्सन के अंदर किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है और वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, टावर मूवमेंट बताता है कि एक ट्रांसफॉर्म करना, चीजों को चेंज करना, ठीक है। ओके, जस्टिस है यहाँ पर, ये डिवाइन जस्टिस। एक आपके पर्सन यहाँ पर जब भी अकेले में बैठते हैं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि कोई बड़ा इशू नहीं है, ये इंसान आंखें बंद कर लेता है ये देखते हुए भी आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, या वो स्टेबिलिटी या वो बैलेंस नहीं दे रहा जो इसको देना चाहिए आपको, ठीक है। ये अपने आप से भाग रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, ये जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ये इस रिश्ते के एक फ्यूचर, जब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा आप एक्सपेक्ट करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन से भाग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को अभी मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं इतना क्लियर कर दूं, आपके पार्टनर चाहते हैं कनेक्टेड रहो, बात करो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो। हैंग आउट करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, इंसान आपको अच्छे से जवाब देगा। आप जैसे ही यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक होते हैं, आप जैसे ही यहाँ पर फ्यूचर की बात करते हैं, इंसान डिफेंसिव हो जाता है, इसके गार्ड्स अप हो जाते हैं। जैसे ही आप अपना थॉट प्रोसेस बताते हैं तो आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं इंसान एक फ्यूचर में भी आपके लिए स्टेप लेगा, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेगा, ठीक है। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ये इंसान एक पेजेस की एनर्जी में आपको कनेक्ट कर रहा है। मैं आपको इतना क्लियर बता दूं, ये इंसान आपको XYZ किसी भी तरीके की शायद मतलब कि आप जिस भी इंसान से कनेक्टेड है ना, आप जितना स्ट्रॉन्ग इसको या जितना मिच्योर मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान मिच्योर भी हो, स्टेबल भी हो, लेकिन ये मैरिज को लेकर मेंटली तौर पे एक रेडी नहीं है, ठीक है। ये इंसान इसलिए भाग रहा है, ये बात करना चाहता है आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम चाहता है, ठीक है। आप इसको वर्क दें, आप इसे सब डिस्कस करेंगे भी आपसे करेगा, लेकिन इसको ये आप जैसे ही, क्योंकि आपकी अटैचमेंट, आप मुंह से बोले ना बोले, आपकी अटैचमेंट बताती है, आपका इसके ऊपर रिलाई करना बताता है, आपका कोई ना कोई ऐसा एक्शन बता देता है कि आप एक फ्यूचर सोचते हैं इस रिश्ते में, जिस वजह से इंसान एक डिस्कनेक्ट एनर्जी देता है आपके साथ, एक इमोशनली डिटैच हो जाता है, इस अट्रैक्शन को छोड़ देता है, इस पैशन को छोड़ देता है जिस रिश्ते में बन रहा होता है, ठीक है। आपके पर्सन और आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, ये इंसान एज में आपसे छोटा हो सकता है। आप यहाँ पर एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक मेच्योर पर्सनालिटी, एक मेच्योर पर्सन की तरह हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया है, आपको पता है लाइफ में एक पार्टनर होना, साथी होना, जब हमें कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो हमें उसको एज अ पार्टनर रिकॉर्गेनाइज करना चाहिए, हमें उस इंसान को एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि एक टाइम पास, ठीक है। ये समझ बूझ आपके पास है, ये इस इंसान के पास नहीं है जिसको आप डील कर रहे हैं। आप जैसे ही वहां पर थोड़ा सा रिलाई करने लगते हैं, आपके पर्सन कोई चीज समझ में आ जाती है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहता, ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है लेकिन विदाउट किसी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है।
ये आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो आपको सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, या तो आप भी कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे, या आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, या आपकी तरफ आना चाह रहा है। अगर आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट है तो कम्युनिकेशन हो सकती है। आप काफी ज्यादा इस इंसान, आप इस वक्त इस इंसान को काफी अट्रैक्टिव देख रहे हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको अट्रैक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है अपना साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, ताकि आप इसको मतलब कि आप इसकी साइलेंट ट्रीटमेंट से बॉदर हो, ठीक है। आप इससे बात करने की खुद कोशिश करें। ये बार बार चाहता होगा कि आप खुद अप्रोच करें, क्योंकि इसको पता है ये मेंटली तौर पे रेडी ही नहीं है, ठीक है। ये आपको मैरिज करने के लिए या आपके साथ एक लाइफ को ग्रो करने के लिए, तो ये इसका माइंडसेट ये होता है, एक माइंड गेम है, ये एक मैनिपुलेशन है। इसको पता है साइलेंट बैठेगा, खामोश होकर बैठेगा, आपको अपने स्टेटस दिखाएगा, या आपको कहीं ना कहीं से शो करेगा कि मैं खुश हूं, मैं तो हैप्पी रह रही हूँ या रह रहा हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में तो ग्रोथ है, मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आप उस चीज से प्रवोक होंगे, आप इसको अप्रोच करेंगे, आप इसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये इंसान आपके माइंडसेट को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी स्टेबिलिटी रिलेटेड या एक इसको लगता है कि आपके दिल दिमाग में एक होप आ रही है, इंसान आपके साथ डिस्टेंस पे चला जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिटैच हो जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। आप चाहते हैं अगर ये कनेक्शन मिलना है तो बहुत प्रोटेक्टिव बन के मिले। ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आए तो आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और आपको एक प्रोटेक्शन हो, आपको बार बार डर ना हो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। आप इस तरीके से इस डर के साथ इस कनेक्शन में नहीं रह सकते। आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इस टेम्परेरी रिलेशनशिप से, इस इन एंड आउट एनर्जी से, ठीक है। अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त चाह रहे हैं कि आप इस इंसान को अप्रोच करें। ये एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या तो आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, या आपको कुछ आपके साथ कुछ मतलब के ये कुछ इसका बिहेवियर कुछ इस टाइप का, ताकि आप इसको खुद एक अप्रोच करें, आप इसको खुद मैसेज करें, आप इसमें खुद इंटरेस्ट लें, ठीक है। आपको अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आप अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इनफ इज इनफ। अगर यहाँ पर आना है तो पूरे तरीके से आओ, प्रोटेक्शन दो, लव करो, केयर करो, फ्यूचर सोचो। ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन को 2-3 साल हो गए, लेकिन इन 2-3 सालों में भी इंसान आपके साथ, एक इंसान इमोशनल है और एक इंसान बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक इंसान बहुत ज्यादा मेच्योर है और एक इंसान बिल्कुल इमेच्योर है। एक इंसान को शादी करनी है और एक इंसान को यहाँ पे शादी नहीं करनी। जिसकी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये इमेच्योर भी है, इसको शादी भी नहीं करनी, बहुत प्रैक्टिकली भी एक्ट करता है। इसको जब ये मेंटली थक जाता है अपने काम, अपने कैरियर, अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की इश्यूज और प्रॉब्लम से, तब इसको आप चाहिए। आपके साथ कांटेक्ट में आना है, आपके साथ एक मी टाइम से निकलकर एक टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज तो इसके पास हर वक्त रहती होगी, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करें, आप फ्यूचरिस्टिक मत हो, आप उस लूप को ना तोड़ें। अगर आपको दोस्ती करनी तो करो, आप लोग उसी लूप में घूमते रहोगे। लेकिन जैसे आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो तो ये इंसान उस लूप से बाहर हो जाता है, खुद ही बाहर निकल जाता है कि मुझे अप्रोच मत करो, मुझे टेंशन मत दो। ये इंसान टेंशन नहीं चाहता फ्यूचर की। इस इंसान को ऐसा लगता है टेंशन नहीं है। आप लोग बहुत टाइम से इसी फेज में घूम रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक आपको ऐसा लगता है रिपीटेड पैटर्न में घूम रहे हैं आप, ठीक है, इस इंसान के साथ। और कई बार आप इस रिपीटेड पैटर्न से आपने अपने आप सारी जिम्मेदारी खुद लेकर, बार बार रिस्पॉन्सिबल लेकर, बार बार आपने कोशिश करी कि इंसान ये अंडरस्टैंड कर सके कि आपको जब सही इंसान मिलता है तो आपको उसके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहिए। आपने बार बार इसको अपनी काइंडनेस, अपनी सॉफ्ट साइड दिखाने की कोशिश करी है, ताकि ये अंडरस्टैंड करे कि ये इंसान अगर आपको चूज करेगा तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए भी ठीक होगा। आपने हर वे में इसको बोल के, एक्शन से, प्यार से, इमोशन से समझाने की कोशिश करी है कि आप इसके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप इसके साथ एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहते हैं, ओके। तो आप जिस पर्सन से भी कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, ये इंसान थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ा सा नहीं कहीं ज्यादा सेल्फिश है, ठीक है। आप सेल्फिश नहीं है, आप यहाँ पर बहुत प्योर और बहुत सिंपल सा माइंड सेट रखकर आ रहे थे कि अगर आप इस कनेक्शन में एंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको नीड है। देखिए नीड, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स। आप यहाँ पर बार बार इसको शो कर चुके हैं कि इस इंसान की आपको नीड है, आप इस इंसान को चाहते हैं, आप इस इंसान से आप
आपके इमोशंस इस इंसान से कंप्लीट होते हैं। आप बार बार ये बात बता चुके हैं। बर्डन, आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट रहे हैं, पास में बहुत सारा स्ट्रेस फील करा है, लॉस की एनर्जी रही है, लेकिन आप बार बार मल्टीपल टाइम इस तरीके की फीलिंग्स को फील नहीं करना चाहते हैं। मेमोरीज, ठीक है, आपकी बहुत सारी मेमोरीज हैं इस इंसान के साथ, लेकिन अपने आप को बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। आपने अपने लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का फैसला किया, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, ठीक है। इफेक्शन, यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए आप इस रिलेशनशिप से, इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान के एक्शन से। आपकी बहुत सारी मेमोरीज कनेक्टेड हैं, आपने बहुत लॉस फील किया, आपने बहुत ज्यादा इस रिश्ते में लेकर रहकर सफोकेशन, बर्डन और स्ट्रेस फील करा है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप अपने आप को, अपने सेल्फ के साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करें और बैलेंस में लेकर आए मूवमेंट। आप नहीं चाहते कि अब आप बार बार इसको चेज करें, आप चेजिंग एनर्जी में नहीं आना चाहते, जबकि इंसान ही चाहता है कि आप इस इंसान के ऊपर स्टक रहें। सरेंडर, आपने इस पूरी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, जो भी होगा आप देख लेंगे अब, लेकिन आप बार बार एक ही तरीके के फेज में नहीं जा सकते। अगर ये इंसान आपसे शादी नहीं करना चाहता, अगर ये इंसान आपको लेकर ट्रू लव फील नहीं करता, अगर इस इंसान का ट्रू इंटेंशन नहीं है, तो आप इस कनेक्शन को लेट गो करने के लिए रेडी हैं, मेंटली तौर पे रेडी हैं, ठीक है। आप नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप किसी और की परेशानी अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, आप इसके एक बैड कर्मास या बैड बिहेवियर का बोझ अपने सर पे नहीं उठाएंगे, या इसको जरूरत है और आप उस टाइम अवेलेबल हो जाएं, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत टाइम बार बार डिफीटेड फील किया इस रिलेशनशिप में, आप इंटरनली बहुत सारी फीलिंग्स से गुजरे हैं। आपको लगता है इस इंसान को क्या पता, इस इंसान ने आपको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, मतलब कि आपका जो लव था वो काफी प्योर था, लेकिन आप लोग एक सेम माइंडसेट पे नहीं है, एक सेम पेजेस पे नहीं है, सेम लेवल पे नहीं है आप लोग। इवन के यहाँ पर अगर ये इंसान इमेच्योर है, तो इसका इसका बिहेवियर, इसका पैटर्न, इसका लाइफ को जीने का तरीका काफी ज्यादा लाइट है। ये किसी चीज से बॉदर नहीं होना चाहता, ये किसी तरीके की टेंशन और स्ट्रेस लेना नहीं चाहता, जब तक ये खुद एक इंटरनली एक्सेप्ट ना कर सके, ठीक है। एक इंटरनली मेंटली तौर पे रेडी ना हो कि इसको मैरिज करनी है, तो ये कोई भी इंसान इसको ये प्रेशर नहीं दे सकता। ये चीज डिसाइड कर चुका है, फैमिली हो गई, बाहर वाले हो गए, इवन कि आप क्यों ना होगा या कोई और भी क्यों ना आ गया, ठीक है। ये इस वक्त अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स अचीव करना चाहता है ये इंसान। इसको ऐसा फील होता है कि आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। ये इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है और लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, और ऑप्शंस भी क्रिएट करता होगा ये इंसान, ठीक है। ये अगर जब आपके साथ बातचीत नहीं होती, किसी ना किसी से कम्युनिकेशन में, किसी ना किसी से चैटिंग पे, किसी ना किसी से ये रहता होगा, कनेक्टेड रहता होगा ये इंसान, ठीक है। जॉय एंड डिलाइट, बिल्कुल यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जॉय एंड डिलाइट। आप अपनी लाइफ में आप एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, पॉजिटिव एनर्जी में रहें, ठीक है। गिव इन टू योर पैशन, ठीक है। अपने पैशन को टाइम दें, आपका कोई पैशन है, आप वर्क करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम दें, ठीक है। आप अपने इंटरनल करेज को आप गैदर करें, ठीक है। आपके अंदर एक करेज है, आप उसको समझें, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन या मैन है, ठीक है। यहाँ पर है अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। अफर्मेशन यूज करें अपने हार्ट हील करने के लिए, अपने आप को पुरानी चीजें बाहर निकालने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाने के लिए बहुत जरूरी था, या आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आप जो है ना शायद बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर रिलाई करते हैं, या आपको ऐसा लगता है इस जर्नी में कोई साथ होगा तो आपको सुकून देगा, आपकी लाइफ अच्छे से चल सकेगी। स्पीक योर माइंड, जो आपका दिमाग कह रहा है पूरी सिचुएशन में वही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आपका जो दिमाग कह रहा है, आपकी जो इंट्यूशन कह रही है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपकी कहानी चल रही है। आप पास्ट टाइम से मेडिटेट कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन और विजडम को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप हैप्पी रहेंगे, जितना आप मतलब कि एक्साइटेड रहेंगे, जितना अपनी लाइफ को लाइट रहेंगे, उतनी ज्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। और जितना आप स्ट्रेस में लेंगे, आपकी लाइफ ग्रोथ, आपका वर्क, आपका काम या आपका पैशन वो वर्क नहीं कर पाएगा। उस तरीके से आप उस चीजों को अपनी जिंदगी में पॉजिटिव साइड पे लेकर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ओके, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन दिनों, लेट्स सी। ये इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान के लिए आप ये कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये इंसान तो आपको अपने एक मैनिपुलेट करना चाह रहा है, आपको अपने एक माइंड गेम में फंसाना चाह रहा है, आपको अट्रैक्ट करने की हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप इसको अट्रैक्ट कर सकें, इसके साथ कांटेक्ट में आ सकें। क्रॉस रोड पे है, इसको नहीं पता ये क्या करे, इस वक्त ब्लाइंड फोल्डेड हुआ हुआ है। ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसकी आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या जुड़ी हुई हैं करंट टाइम फ्रेम पे।
इसको लग रहा है कि आप कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, ये आपको लेकर बहुत परेशान है, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, अब तक आपने इसकी तरफ कोई मूवमेंट क्यों नहीं करी, आप क्यों इन एंड आउट एनर्जी में इसके साथ अब कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कुछ छुपा रहे हैं, इसको लग रहा है आप कुछ होल्ड कर रहे हैं, इसको फेयर एक्सपेक्टेशन तो छोड़े, इसको एक फेयर क्रिएट हुआ हुआ, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, आप लोग की बातचीत अब तक क्यों नहीं हुई। ये इंसान जैसे कि ऐसा लग रहा है इसको, ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे ये इतने नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा चुका है, इसको ऐसा लग रहा है ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। ये आपसे किसी तरीके का ट्रुथ और क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, ये चाह रहा है कि आप इसके साथ एक क्लैरिटी पे रहें। ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है हीलिंग, पॉजिटिविटी, मतलब कि ये इंसान आपको फ्यूचर दे ना दे, आपके साथ फेयर रहे ना रहे, आप फेयर रहें, आप एक्सपेक्ट करते रहे कि आप इससे मैरिज करेंगे। आप जब आप मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उसी तरीके से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हैं, आप उतने ही लॉयल और ऑनेस्ट रहते हैं। आप मतलब कि इंसान सोच रहा है कि आप क्यों अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, आप क्यों चॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं, आपके माइंड में तो ये है ना एज अ मैरिज मटेरियल, तो आप इसी को कंसिडर करें। आप यहाँ पर इस इंसान के अकॉर्डिंगली आप इस वक्त करंटली कुछ हाइड कर रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है और XYZ कुछ भी हो सकता है, न्यू फ्रेंड्स गैदरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस पूरे रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।